बच्चों, हम बिहारी जी के दोहे पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम बिहारी जी के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। बिहारी जी का जन्म 1595 में हुआ था और मृत्यु उनकी 1663 में। उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। 7 से 8 वर्ष की आयु में उनके पिता ओरछा चले आए थे, जहाँ पर उनको जो गुरु प्राप्त हुए वो केशव दास जी थे। केशव दास से ही उन्होंने काव्य की शिक्षा प्राप्त की थी। बिहारी जी ने एक ही रचना है बिहारी जी की, सतसई, जिसमें करीब 700 करीब दोहे हैं। तो ये जानकारी थोड़ी सी दी हुई है, इसको आप रीड कर लेंगे। उसके बाद हम दोहे की तरफ आते हैं। ये बिहारी जी के दोहे हैं, इनका मैं आपको थोड़ा सा अर्थ बता रही हूँ, तो आप देखिए। सोहत ओढ़े पीतू पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर आतपु परयो प्रभात। जो श्री श्याम है, श्री कृष्ण है, पटु मीस कपड़ों को, पीले कपड़ों को, पीतू पीले कपड़ों को ओढ़े हुए ऐसे सलोने सुंदर लग रहे हैं, मानो जैसे नीलमणि शैल, नीलमणि के पर्वत पर सूरज की आतपु किरणों पड़ रही हों। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगमाग बाग, जगतु तपोवन सो कियो धीरग दाग निदाय। हमारे जो तेज़ गर्मी है, बहुत तेज़ गर्मी है, मतलब उसमें मयूर, मोर, हिरण, बान सब इस तरह से मिलके रह रहे हैं, जैसे तपोवन में जो ऋषि मुनि हैं वो एक साथ रहते हैं, जैसे कि शत्रु भी एक साथ रहते हैं, उस तरीके से वो सब मिलकर एक साथ रहते हैं। यानी कि कठिन जो परिस्थिति है उसमें हम सबको, दुश्मन को भी एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भो हनु हसे, दैन कहे नटी जाई। श्री कृष्ण जो हैं वो राधा के होठों की और राधा की जो बातें हैं, बतरस मतलब जो राधा बातें कर रही हैं, उनकी बातों को देखकर क्या करते हैं, अपनी मुरली को छुपा लेते हैं, अपनी बांसुरी को क्या करते हैं, वो छुपा लेते हैं। राधा मुस्कुराकर इशारों में ही बहुत से बातें कर रही हैं, उसको देख के वो खुश हो रहे हैं और हंस रहे हैं। इशारे में जो बातें करती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है, इशारों में ही बातें कर रही हैं। उनको देखकर श्री कृष्ण मुरलीधर खुश हो रहे हैं और अपनी मुरली को छुपा लेते हैं। कहत नटत रिजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैननु ही सब बात। कहत मतलब होता है बोलने से, नटत मीस अभिनय करने से, रजत मीस खुश होने से, रिझाने से, और खिजत मीस नाराज होने से, जो खींचना होता है उससे, मिलन में मिलने से, और लजात में लजाते हैं। तो जो नायक और नायिका कभी बोलते हैं, कभी हंसते हैं, कभी नखरे दिखाते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी नाराज होते हैं, और कभी मिलते फिर से दोबारा मिल जाते हैं, हंसते हैं और क्या करते हैं, इशारे करते हैं, नैनों से बातें करते हैं। मतलब वे भीड़ में भी केवल आँखों से ही बातचीत कर लिया करते हैं, नायक और नायिका। बैठी रही अति सघन पर, बैठी सदन तन माहा, देखी दोपहरी जेठ की, चाहो चाहती छाहा। कवि कहते हैं कि अच्छे लोग छोटे कार्य को भी छोटा नहीं समझते हैं, जो छोटा कार्य है उसको भी वो संगन में छोटा नहीं समझते हैं। बैठी सदन तन माहा, वे दुखों से लोगों को देखकर, ये जो दुखी होते हैं वे दुखी लोगों को देखकर उनकी मदद करना चाहते हैं। वे जो दुखी लोग हैं उनकी दोपहर में, मतलब दोपहरी बड़ी जेठ मतलब तपती हुई दोपहरी में उन्हें छाहा प्रदान करते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं। कागद पर लिखत ना बनत, कहत संदेशु लजात, कहीं है सबू तीरो हियो, मेरे हिय की बात। नायक अपनी प्रिय को पत्र लिखना चाहती है, जो नायिका है वो अपने जो प्रिय है उसको संदेश भेजना चाहती है कागज पर लिखकर, लेकिन भावनाओं के कारण कुछ वो लिख नहीं पाती है। जो उसकी प्रेम की जो भावना उसके मन में आ रही है, उसके कारण वो कुछ कह नहीं पाती है, लिख नहीं पा रही है। वह संदेह वायस से कहती है कि वह उसके दिल की बात प्रिय तक पहुंचा दे। वह जो संदेश देने वाला है उससे कहती है कि जो उसके प्रिय, मेरा जो प्रिय है, हेयमीस मतलब मेरे हृदय की बात को
मेरे प्रियतम तक पहुँचा दे। प्रगट भय द्विजराज कुल सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब केशव केशव राई। हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, आने से श्री कृष्ण जब द्विजराज जब ब्रज में आते हैं श्री कृष्ण, तो चारों ओर क्या होती हैं, खुशियाँ फैल जाती हैं। जब श्री कृष्ण आते हैं, उनका आगमन सबके जो दुख हैं, सबके जो कष्ट हैं, कलेश मीस होता है कष्ट जो होते हैं, कलेश हरो मीस हल लेता है। जब श्री कृष्ण आते हैं ब्रज में, तो वो सभी का जो कष्ट हैं, दुख को हल लेते हैं और जो वातावरण है उसको आनंद में बना देते हैं और सबको केशव खुश कर देते हैं। जप माला छापे तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे रामो। केवल जपने से, माला जपने से, मतलब माला जो फेरते हैं ना उससे, माला जपने से और तिलक लगाने से या बाहरी कोई भी दिखावटी आडंबर करने से सच्ची भक्ति नहीं होती है। सच्ची भक्ति क्या माला जपने दिखाने से या तिलक लगाने से नहीं होती है। सच्ची भक्ति किससे होती है? जो मन को अपने कांच जैसा साफ, मतलब कांच में साफ जैसा कांच में क्लियर दिखता है, उसी तरीके से मन की जो बातें हैं वो बिल्कुल साफ हों। और सच्ची भक्ति जो है मन की सच्चाई और प्रेम से ही हो सकती है। जो सच्ची भक्ति है वो कोई दिखावटी का जो वो नहीं है, वो जो सच्चा मन है, शुद्ध जो हृदय है, उससे हो सकती है। तो ये हमारे बिहारी जी के दोहे थे जिनको हमने आज रीड किया है। ओके बच्चों, गुड बाय।